हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है, जिसका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है बेटा, और अभी अभी अपने बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में गया है। तो भैया, थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझ जाओ, अभी दो टाइप के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं एकदम। अब ना देखो, पहले क्या था, मैं बड़ा बच्चों को प्यार से, देखो रियलिटी आप अभी से जानो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर। अगर आप कोई सच्चाई जानकर खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहता है तो हमारे बेटा, देखो जो अपने साथ गलत करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरा फर्ज क्या है बेटा कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूं। आप सभी को पता है कि जॉब के लिए बहुत मारा मारी है ना। अभी जब जैसे मान के चलो, जो बच्चे पास आउट हुए हैं, बहुत ऐसे बच्चे जिनका जॉब नहीं लगा यार। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या आपको लगता है कि सिविल का डिमांड कम हुआ है? आप अपने आसपास देखोगे तो मुझे लगता है कि 10 साल पहले जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा था, आज उससे 4 से 5 गुना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मेट्रोज बन रहे, ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, बड़ी बड़ी नालियां बन रही है बेटा। तो मानकर चलो कि घर भी बन रहे बहुत अच्छे अच्छे। पहले गांव में घर तक नहीं बनते थे, आज देखो गांव में पक्के पक्के अच्छे घर बन रहे हैं। तो अपने दिमाग से ये ख्याल तो हटा दो बेटा कि सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड कम हुआ है। नहीं, सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड पहले भी था और आज भी है। लेकिन वो जो झोला छाप सिविल इंजीनियर है ना भाई साहब, उनकी डिमांड नहीं है। वो एक लेबर से भी गैर गुजरे होते हैं, इस बात को आप समझ लो। अभी आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जैसे तैसे पढ़कर पास हो जाओगे, मेरे हिसाब से आप लेबर से भी बदतर जॉब आपको मिलेगा। सैलरी 10,000 मिलेगी, दौड़ना आपको कुत्तों की तरह पड़ेगा। ये रियलिटी। तो भाई साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि आप अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। क्या है यार, अभी जो बच्चे पास आउट हुए, कोई 12,000 में, कोई 8,000 में, काला हो गया भाई इंसान। जो गोरा था ना वो काला हो गया दौड़ दौड़ कर। 8,000 से जिसने जॉब स्टार्ट करा था, कोई नॉलेज नहीं है भाई साहब, तो लेबर से ही तो बदतर है ना वो। हाँ, 8,000 में जॉब स्टार्ट करा था, अभी 2 साल बाद 12,000 हुआ। 12,000 में क्या होता है भाई साहब? तो उस वाले कैटेगरी में अगर आपको जाना है तो आप जाइए, आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़िए, पास हो जाइए। जब अपना आप खुद गलत चाहते हैं तो कोई आपके लिए अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा स्ट्रगल करे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, आप चाहो तो उसके बाद गैप भी ले सकते हो। लेकिन एक बात समझ लो बच्चे कि अब आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपने नोट्स को बनाओ और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो भाई साहब। वो वाला काम नहीं करना। अपने दिमाग से हटा दो कि सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड नहीं है। अगर ऐसा है तो अपने आसपास देख लो, इतने कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं बेटा, डिमांड कभी भी कम नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अपन को क्या करना है बच्चों? अपन को सेकंड ईयर अच्छे से पढ़ना है, अपन को थर्ड ईयर अच्छे से पढ़ना है, अपन को फोर्थ ईयर अच्छे से पढ़ना है। देखो, जब हम पढ़ते हैं बेटा, हमारा ब्रेन भी डेवलप होता है, हम अच्छी अच्छी चीजें सोच पाते हैं। आप जैसे किसी कंपनी में जॉब करने गए, कोई एलिवेशन बन रहा है, अब आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो सर एलिवेशन ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कंपनी वाला देखता है कि कौन है जो भैया मेहनत करके आया है और कौन है जिसको नॉलेज है। तो अगर नॉलेज होगा ना बेटा, तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, नो डाउट आप अच्छी जगह पे चले जाओगे। L&T बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से भाई साहब इंडिया में लाइफ सेट हो जाएगा। 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरीज देती है भाई साहब, साल में 2 हॉलीडे साथ में। प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूं मैं, सिविल इंजीनियरिंग की प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूं। कम से कम फील होना चाहिए आपको स्ट्रक्चर का, सारी चीजों का। ये भैया झोला छाप मत बनो इंजीनियर। अभी भी मैं बोल रहा हूं, कोई मतलब नहीं बनता। लेबर क्लास से भी घटिया जॉब मिलता है, स्ट्रगल अलग से। जो गोरा भैया वो तो काला हो जाए, तो उन सब कैटेगरी में मत जाओ। अपने सेकंड ईयर को अच्छे से पढ़ो, थर्ड ईयर को अच्छे से पढ़ो, फोर्थ ईयर को अच्छे से पढ़ो बेटा, क्योंकि सिविल जो है वो लापरवाही नहीं, एक जिम्मेदारी का काम है। एक जिम्मेदारी का काम है बेटा। करोड़ों का प्रोजेक्ट आपकी एक गलती की वजह से फेल हो सकता है। अब आप समझ जाओ। तो लापरवाह इंसान किसी अच्छी जगह पे तो जा ही नहीं सकता, इस बात को आप समझो। अगर आपके पास नॉलेज होगा तभी आप अच्छी जगह पे जा पाओगे, क्योंकि सिविल में ना गलती का कोई स्कोप नहीं है। एक गलती से पूरा ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, आपने देखा है। तो भैया सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आप अच्छे से पढ़ो। इसके बाद अगर आपको लगता है तो मेरे हिसाब से 1 से 2 साल का आप गैप लो ना।
आप गैप लेके आप एसएससी जेई का तैयारी करो। क्या होता है एसएससी जेई में भाई साहब, जो आपका सेकंड थर्ड ईयर का बेसिक होता है ना, जो सेकंड थर्ड ईयर का बेसिक होता है, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, जो सेकंड थर्ड ईयर का बेसिक होता है वो एसएससी जेई में पूछा जाता है। अब भैया हम तो पढ़ते ही नहीं है, तो बेसिक से हमें घंटा कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे। बहुत दिक्कत में आ जाओगे भाई साहब। मैं सोच सोच के कभी मेरा माथा फटता है, सच बता रहा हूँ, रियलिटी में देख रहा हूं ना। मैं तो 2012 से देख रहा हूँ, 2012 से पढ़ रहा हूँ, कितने बैच निकल गए। बच्चों से अच्छा कम्युनिकेशन भी, मुझे पता है कि किस टाइप के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस टाइप के बच्चे लिटरली कहाँ जा रहे हैं। मेरा एक बच्चा 12,000 का जॉब कर रहा है और मेरा एक बच्चा जापान में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है। आप सोचो डिफरेंस क्या है। एक बच्चा 12,000 का जॉब कर रहा है और एक बच्चा जापान में अपनी ट्रेनिंग कर रहा है भाई साहब। अब आप सोच लो। चलिए कोई बात नहीं। और अगर आप थोड़ा और लेवल को बढ़ाओगे तो आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो, और गेट में बेटा गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज मिलती है। अगर आप सिर्फ गेट क्वालिफाई भी कर जाओगे ना, आपके पास हर दिन 1 से 2 जॉब के ऑफर्स आएंगे प्राइवेट के। अगर अच्छे नंबर ले आओगे तो गवर्नमेंट में हो जाएगा, और अगर अच्छे नंबर नहीं भी लाते हो, सिर्फ क्वालिफाई कर जाओगे ना, तो मानकर चलो प्राइवेट जॉब आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। और गेट का जो होता है बेटा सर्टिफिकेट, वो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, वैलिड होता है। तो प्लीज यार मैं सभी बच्चों से ये बोलूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे, आप 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए। 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए और 1 घंटा अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सारी चीजें क्या है बेटा, जरूरी है। मैं लिटरली बोल रहा हूं, बहुत ऐसे बच्चे अभी हिंदी मीडियम से पढ़कर उनको एप्लीकेशन राइटिंग नहीं आता, नहीं आता। जब धोनी कप्तान बनने वाला था, उसे पता था कि वो कप्तान बनने वाला, उसे इंग्लिश नहीं आता, उसने सीखा। तो आपको पता है कि आप एक सिविल इंजीनियर बनने वाले हो, तो बहुत ऐसी चीजें जिसको करेक्ट करना है, और अभी हमारे पास टाइम है। मैं इस तरीके से, अगर मेरे इस जगह पे खड़े होने से किसी एक बच्चे का भी फायदा हो रहा है ना, तो मैं उस एक बच्चे के लिए भुकूंगा। हो सकता है भाई 100 लोग देखेंगे, मुझे पक्का पता है कि 10 ही लोग बात को फॉलो करेंगे, 10 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 ही लोग फॉलो करेंगे। तो कंपटीशन वैसा नहीं है बेटा, कंपटीशन सिर्फ दिखता है। कंपटीशन मेरे हिसाब से सिर्फ 5 से 10% लोगों के बीच में। आप तो एकदम कंफर्टेबली अच्छी जॉब पे जा सकते हो, अच्छी जगह पे जा सकते हो, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। दिमाग में ठूस लो कि 3 से 4 घंटा हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए इस बात को करना बहुत जरूरी था, और एक ये सही समय है, क्योंकि अब आप मानकर चलो अपने सिविल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए सिलेबस के बारे में बात कर लें। बोलो सर यार कहाँ कहाँ के ज्ञान की बातें कर लेते हो। चलिए भैया आते हैं हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट में, ये है आपका मैथमेटिक्स 3। मालिक ये मुझ पर छोड़ दो, ये मैं करवा दूंगा, ये मुझ पर आप छोड़ दो। मैथमेटिक्स 3 के लिए सर पटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स का 3 का क्लास मैंने खुद बाकायदा लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं, आप जाइए इसके डेमो लेक्चर्स को देखिए और इसके कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए बिना किसी देरी के साथ। अभी कोर्स में ऑफर भी चल रहा है, 31 अगस्त से पहले अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये वाला कोर्स हो जाएगा 699 का। चलिए बेटा, तो मैथमेटिक्स 3 में आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट का टेंशन हमने कर दिया खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। देखो बेटा, जब भी कंस्ट्रक्शन होता है अपन को रेत की जरूरत है, अपन को मानकर चलो सीमेंट की जरूरत है, अपन को बहुत सारे लोहे की जरूरत है। तो आपके कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा मटेरियल होता है, कौन से मटेरियल को कहां पर यूज किया जाता है बेटा, ये आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका प्लीज सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। कैसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए बेटा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है बेटा, सिलेबस है। अब आप सबसे पहले क्या करो, सर्च करो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, आपको रॉक्स का पता चल जाएगा। आपके पास क्या बेटा, फिर वेराइटीज है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसकी टेस्टिंग है कि रॉक्स क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, उसकी टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर क्या ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है, तो ब्रिक्स का पूरा आप पढ़ो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आप देखो कंक्रीट के बारे में पढ़ना है, टिम्बर के बारे में पढ़ना है, ग्लास के बारे में पढ़ना है, स्टील के बारे में पढ़ना है, अल्युमिनियम के बारे में पढ़ना है।
बच्चे क्या करते हैं ना, इसको हल्के में लेते हैं और मजाक मजाक में छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचते हैं ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन बेटा जब आप गेट और एसएससी के लिए जाओगे ना, तो यहां पर से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और थ्योरी में आपको सही बता रहा हूं, बाद में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। न्यूमेरिकल तो फिर भी आप कर लोगे अपना मन मार के कि नहीं यार अच्छी चीज है, लेकिन थ्योरी फिर बाद में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा अपने सिलेबस को डाउनलोड करो बढ़िया से, ठीक है, और यूट्यूब में सर्च करके, चाहे चैट जीटीपी का यूज करके, है ना, चैट जीपीटी का यूज करो, यूट्यूब से यूज करो, ठीक है, और बाकायदा क्या करो, सबको समझ समझ के एक नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स के लिए कॉपी अच्छी ले लेना, ताकि ये वाला नोट्स आपका आगे भी काम आए, ठीक है। पॉइंट वाइज नोट्स बनाना जो आपको आगे एसएससी जेईई गेट में भी काम आए, क्योंकि बेसिक सबका क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको क्या पढ़ना कि मटेरियल्स के बारे में आपको जानना है, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल क्या होता है, कहाँ पे यूज करना, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप जब घर बना रहे हो तो आपको मटेरियल का, जैसे कहीं पे मानकर चलो गीली जगह, तालाब के बगल में आप घर बना रहे हो, वहां की मिट्टी गीली होती है, तो आपको वहां पता होना चाहिए कौन सा सीमेंट देंगे, वहां पे कौन सा आरसीसी यूज होगा, कौन सा फाउंडेशन हम लोग देंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, आपका सर्वेइंग है। सर्वेइंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो तो आप पहले क्या करते हो, उस जगह का जाकर सर्वे करते हो। डायरेक्ट हम अपने घर नहीं बनाते, जब अपन प्लॉट लेते हैं तो उस प्लॉट में बार बार जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर जब भी गवर्नमेंट रोड वगैरह बनाती है तो डायरेक्ट काम नहीं स्टार्ट करती बेटा, पहले सर्वेइंग होता है कि रोड कहाँ बनेगा, रोड के बगल में नाला अगर अपन को बनाना तो वो कहाँ पे बनेगा। ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, ऑन पेपर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लान करते हैं। तो जब ऑन पेपर हम लोग प्लान करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं सर्वे। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम लोग बोलते हैं सर्वे, ठीक है। चले, तो सर्वेइंग भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक आध दो न्यूमेरिकल होगा, इसको भी आप यूट्यूब से कवर अप कर सकते हो। बाकायदा अच्छे से आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है बेटा, बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि ये थोड़ा सा ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है, आप इसे चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। यहां पर बेसिक चीजें आपको करनी है। अगर आपको इसमें दिक्कत होगा तो मैं नो डाउट कोई अच्छा प्लेलिस्ट खोजकर आपको जरूर सजेस्ट कर दूंगा। लेकिन इसको हम लोग पहले बोलते थे बिल्डिंग डिजाइन एंड प्लानिंग, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है बेटा, क्या हो गया है, बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप ड्राइंग जानोगे कि अगर आपको घर बनाना है, ठीक है, तो वहां पे कहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पे हॉल होना चाहिए। अगर आप स्कूल बना रहे हो तो स्कूल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप एक हॉस्पिटल बना रहे हो, सबका एक बेसिक प्रिंसिपल है। हॉस्पिटल बनता है उसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, मेन एंट्रेंस कहाँ होगा, सीढ़ी कहाँ पर होगा, एग्जिट कहाँ पर होगा। आप कोई मॉल बना रहे हो तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो वो सारे बेसिक स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग है बेटा, वो आपको यहाँ पर इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है, यूट्यूब में सर्च कर करके बेटा। 3 से 4 घंटे का समय आपके पास डेली रहने वाला है, थोड़ा समय देना, हड़बड़ाना मत, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, पढ़ाई को एंजॉय करना है, सर का दर्द नहीं लेना, अरे यार क्या नहीं भैया, ये सब्जेक्ट और आपको नॉलेज होना चाहिए। और जब नॉलेज होता है एक अलग कॉन्फिडेंट आता है। जब आप कॉलेज जाओगे, कोई फैकल्टी आपसे कोई सवाल करेगा तो आप जवाब दे सकते हो भाई साहब, ठीक है। चलिए बेटा, उसके बाद आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, डेरिवेशन भी मिलेगा और थ्योरी। तो मानकर चलो इसमें 60% आपका न्यूमेरिकल है, 20% आपका डेरिवेशन है और आपका 20% क्या है, थ्योरी है। और ये स्ट्रक्चर का बहुत मेन पार्ट है। अगर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले था आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बाद क्या आता है, सोम। सोम के बाद आता है टॉस 1। टॉस 1 के बाद आता है टॉस 2। टॉस 2 के बाद आता है आरसीसी 1। उसके बाद आता है आरसीसी 2। उसके बाद आता है आपका स्टील, ठीक है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आपने, मुझे पता है कि मैकेनिक्स आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप टेंशन मत लो। जब मैंने सोम पढ़ाया है ना, तो वहां पर मैंने अच्छे से मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है उसको भी कवर अप कर दिया है। लेकिन अब आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोम नहीं पढ़ोगे तो आप टॉस नहीं पढ़ पाओगे। अगर टॉस 1 नहीं पढ़ोगे तो 2 नहीं पढ़ पाओगे। टॉस 2 नहीं जानते, आरसीसी नहीं पढ़ पाओगे, तो फिर आप नाचोगे, ठीक है। तो ये वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं बेटा, सबकी क्लासेस में करवाता हूं, क्योंकि ये एक चेन है और ये आपके स्ट्रक्चर के नॉलेज को क्या करता है बेटा, इनहेंस करता है। अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा दिमाग फंसाता है लेकिन मजा आएगा। टफ है, थोड़ा समय लगेगा, क्वेश्चंस आपको उलझाएगा, मजा आएगा,
ठीक है बच्चों, चलिए दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स 3 का और सोम का। ठीक है, ये पुराना वाला प्लेलिस्ट ही है बेटा, क्योंकि बेसिक अभी तक चेंज नहीं हुआ, सिलेबस वही है, तो आप उसी का बेसिक देखो, क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर से उसी चीज को पढ़ाना कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, ऐसा नहीं है, वीडियोस कुछ 4 साल पुरानी भी है, कुछ 3 साल पुरानी है, कुछ 2 साल पुरानी है, कुछ 1 साल पुरानी है, और कुछ वीडियोस में अभी भी करूंगा, तो वो पूरा अपडेटेड है, बेसिक चेंज होने नहीं वाला, तो कोई मतलब नहीं बनता। जब मैंने पढ़ाया था एक एक चीज एकदम मैंने डिटेल में पढ़ाई है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने क्या पढ़, मैं सारी चीजों को मैंने डिटेल में पढ़ाया, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, कन्वर्जन अपन कैसे करते हैं। खैर मुझे अपने बारे में क्या ही बताना, आप सभी को पता है। तो 2 सब्जेक्ट की तैयारी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, आप अभी 31 अगस्त से पहले आप कोर्स जरूर ले लेना। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर आपका फीस ज्यादा लगे, क्योंकि अभी आप लोगे तो ये 700 आपका 1400 में काम हो जाएगा, बाद में आप लोगे तो 1600 पड़ेगा, कोई मतलब नहीं बनता। अभी से लो और पढ़ना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप पुराने वाले प्लेलिस्ट से डेमो एंजॉय कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो भैया कोर्स परचेस कीजिए। चलो सिलेबस पे एक नजर मार लो। M3 का तो आप देख लेना, सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया M3 वाले में कैसे क्या पढ़ना है। ये आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, आप प्लीज प्रिंट आउट करवा लेना और टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके नोट्स बना लेना। ठीक है, कुछ भी छोड़ना मत। ठीक है, 5 हैं आपके पूरे यूनिट्स इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। उसके बाद सर्वेइंग, ठीक है, इसमें भी 5 यूनिट है। यूट्यूब में सर्च करना, मिलेंगे अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, अच्छी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मैंने क्या बोला कि सब चीज का एक क्या होता है बेटा, एक फंडामेंटल होता है। जैसे देख लो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का एक फंडामेंटल होता है, कमर्शियल बिल्डिंग का एक फंडामेंटल होता है, और उसी फंडामेंटल के आधार पर ये क्या होता है, हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है। पता नहीं मुझे क्यों हिचकी आ रहा है यार, आप लोग याद कर रहे हो क्या? देखिए, याद तो तुम लोग बाद में करोगे जब इस वीडियो को देखोगे। ठीक है, चलो 5 है, इसको अच्छे से पढ़ना बेटा। देख लो, ट्रैफिक नेटवर्क बारे में सब कुछ बारे में पढ़ना है यहाँ पर, है ना। देख लो अच्छे से भाई साहब, सिलेबस तीनों का तो प्रिंट आउट निकाल लेना। बाकी M3 सोम आप मेरे ऊपर छोड़ो, सोम को कैसे करवाना है, क्या करवाना है, ये मैं करवा दूंगा, इसके लिए आप मत परेशान। ठीक है, M3 सोम मेरे ऊपर छोड़ो, बाकी 3 का आप प्रिंट आउट निकाल लो और अपना काम स्टार्ट करो। कोर्स के डिटेल्स मैंने बता ही दिए, अभी आप लोगे तो 799 नहीं 699 पड़ेगा। ठीक है, चले बेटा, इसके अलावा देखो बेटा, कहीं ना कहीं हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे, ठीक है, पहले मानकर चलो हम लोग एक ड्राइंग बनाते थे कि ऐसा घर आपका बनेगा। अभी पता है क्या है, ऐसा सिस्टम आ गया है ना कि बस आपको कंप्यूटर में इनपुट देना है कि प्लॉट कितने बाय कितने का है। आप टेक्नोलॉजी का यूज देखो। ठीक है, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट तो जरूर करना पड़ेगा बेटा। पहले क्या होता था, अपन 1 बाय 1 सारी ड्राइंग्स बनाते थे, ये ड्राइंग 1, ये ड्राइंग 2। अभी सिर्फ क्या करना, कंप्यूटर पे इनपुट देना है आपको कि इतने बाय इतने का प्लॉट है, आपको 2 बेडरूम चाहिए, आपको एक हॉल चाहिए, आपको उसी हिसाब से ये क्या करेगा बेटा, 100 ड्राइंग ये आपको पल भर में बनाकर दे देगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, सिविल वालों को, या तो वो C++ पे क्लास स्टार्ट हो रहा है हमारा एजुकेशन पॉइंट कोडिंग में, कहीं ना कहीं संडे को 1 से 2 घंटा आप टाइम निकालो। C++ अगर नहीं सीखना चाहते हो तो जावा आप सीख सकते हो, और अगर आप जावा नहीं सीखना चाहते हो तो पाइथन, कोई एक प्रोग्रामिंग आप क्या करो इस वाले सेमेस्टर में आप पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बाकायदा मैं क्लास स्टार्ट करवा रहा हूं, और अपने दिमाग में ये रखना बेटा कि ये क्लासेस आपके लिए जरूर फ्री है, लेकिन मैंने इसके लिए पे करा है। ठीक है, तो आप ये समझना कि ये पेड बैच ही है जो मैं अपने बच्चों के लिए करवा रहा हूं। आप बिल्कुल भी इसे फ्री ना समझे, ये पेड बैच जैसा ही है। जैसे आप पेड बैच में कंप्लेन कर सकते हैं, ये डिमांड कर सकते हैं, आप इस वाले बैच में भी क्या कर सकते हैं बेटा, डिमांड कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो किसी एक लैंग्वेज को इस बार आपको सीखना है। जहांगीराबाद में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चा जहांगीराबाद या उसके आसपास रहता है, अशोका गार्डन हो गया, पुल बोगदा हो गया, तो उनको चाहिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ताकि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता सकूं। देखो यार, कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉलेज से मेरा बिलीवर हट गया कि कॉलेज वाला आपके लिए कुछ करने वाला। ठीक है, इसलिए एक ऐसा सिस्टम बना रहे भाई साहब कि अब मुझे ही करना है। मेन सब्जेक्ट्स मैं पढ़वा रहा हूँ, कोडिंग का नॉलेज मैं आपको दूंगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं करवाऊंगा, आगे चल के प्लेसमेंट के लिए कैसे क्या करना वो सारी चीजें मुझे ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग मत घबराइए, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन कोडिंग जो चैनल है
उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। किसी एक वाले कोडिंग को आप फॉलो करना। 10 सितंबर से क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। संडे को एक रूटीन बना लो कि संडे को कोडिंग आपको करना है। एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी बेटा व्यर्थ नहीं जाता, इस बात को आप समझना। अगर आपको सीखोगे कभी ना कभी आपको वो जीवन में काम ही आएगा। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप ज्वाइन दो, जो जेन्युइन बच्चे वही ज्वाइन करना बेटा, क्योंकि आपको ही पता है कि लिमिटेड होते हैं व्हाट्सएप में, है ना। तो जेन्युइन बच्चों आप ज्वाइन करो, क्लासेस स्टार्ट होंगे, मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए बेटा। अगर कुछ आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बस मेरे दिमाग में यही है बेटा कि बस आप कामयाब बन जाए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।